बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों को नमस्कार। मुझे आज यकीनन बड़ी खुशी हो रही है कि आज लंदन में भी तेलंगाना का झंडा लहरा रहा है और तेलंगाना के लोगों में का जो गंगा जमुना तहजीब हमारे सीएम साहब का सपना था, आज मुझे यहाँ नजर आ रहा है। आज दहेज पर भी हमारे तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं कि यकीनन हम जब भी रहते हैं मिलजुल कर रहना चाहिए। जब हम मिल के रहते हैं तो मसाइल भी हल होते हैं और हमारी एक यूनिटी नज़र आती है। और ख़ास तौर से तेलंगाना के साथ साथ हैदराबाद एसोसिएशन के लोग भी बहुत एक्टिव हैं। उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे डायनामिक लीडर जो तेलंगाना के लिए बड़ी जद्दोजहद करते आ रहे हैं और NRI सेल के जो प्रेसिडेंट है, मैं दिल की गहराइयों से अनिल भाई का स्वागत करना चाहता हूँ। उन्होंने जिस तरह यहाँ पर लंदन में भी तेलंगाना की तहरीक को जिंदा रखा और जब भी वहाँ कोई प्रोग्राम होते हैं वो यहाँ से वहाँ आकर हमारे हाथ मजबूत करते हैं। हमें उन पर फख्र है। और हमारे सालेहा जाफरी साहबा जो आपकी मेयर है, उनका भी हमें प्राउड है कि वो हमारी नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट से रहती हुई यहाँ पर आकर यहाँ की मेयर बनी है। उस पर यकीनन हमको फख्र है। और साबिका मेयर नासिर मलिक साहब और TDF UKE रामा राव साहब, TNF चंद्रशेखर साहब, जिन्होंने बहुत से हमें मशवरे दिए, जरूर हम इस गौर करेंगे। और हम जरूर वहाँ पर भी हमारे NRI भाइयों के जो मसाइल है या और दूसरे लोगों के मसाइल है, आप लोगों को एज ए इंटेलेक्चुअल हम समझते हुए और ख़ास तौर से जयशंकर साहब के बारे में आपने बात कहा, यकीनन वो हमारे महान गुरु हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आज तेलंगाना मिला है। आज वो हमारे बीच में नहीं है पर हमारे दिलों में बसे हुए। इसके लिए सीएम साहब ने एक यूनिवर्सिटी उनके नाम से कायम की और आज एक डिस्ट्रिक्ट भी उनके नाम से कायम किया जा रहा है। जब तक तेलंगाना रहेगा उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। और हमारे हैदराबाद एसोसिएशन के डायनामिक के हमारे लीडर मुजीब साहब और जो बहुत यहाँ बातला नजर आ रहे हैं मुझे, और काफ़ी उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। हमारे तेलंगाना जागृति के संपत साहब, तेलंगाना जागृति जो है बहुत बड़ा रोल अदा की है तेलंगाना तहरीक में। हमारी KCR साहब की साहिबजादी कविता मैडम ने सारे तेलंगाना में जागृति के जरिए लोगों को अवेयरनेस पैदा किया। उसी तरह तेलंगाना में नहीं, सारे हिंदुस्तान में के अलावा सारी दुनिया में आज जो जागृति करते जो भी प्रोग्राम किया जाता है बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। मैं संपत साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और उसी तरह हमारे शेषु साहब और हमारे सरोजन साहब और मेरे भाइयों और बहनों, यकीनन मुझे आज खुशी हो रही है। और मैं खास तौर से अनिल साहब मेरे लिए कम से कम 10 दिन से रोज 2-4 फोन करते रहते थे, कब आ रहे सेक्रेटरी साहब। मुझे असल में अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें शरीक होना था। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, जब जाएंगे तो जरूर लंदन को और कनाडा में शायद 2 दिन मिलो या 3 दिन मिलो, वो जरूर यहाँ के अपने NRI भाइयों से जो यहाँ पर दुनिया का स्ट्रगल करते हैं। यकीनन आपके लिए भी हमारी गवर्नमेंट यही चाहती है कि अच्छे से अच्छे पॉलिसी वहाँ पर बने। हमारे पास फर्स्ट टाइम हमारे KT रामाराव साहब बहुत यंग और डायनेमिक लीडर है, उन्हें NRI की मिनिस्ट्री सौंपी गई है। जिस तरह हम ये चाहते हैं केरला में जो NRI जिस तरह काम कर रहे हैं उसी तरह आप भी हमारी स्टेट का हिस्सा अदा करें तो आपका भी बहुत एहसान रहेगा। और हुकूमत भी आपके ताल्लुक से बहुत सीरियस गौर करना चाहती है कि आप अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह अगर बड़ी सख्ती जिंदगी में मेहनत करते हुए आप कुछ ना कुछ हमारे कंट्री के लिए जो रकम फराहम करते हैं, जो हमें डॉलर की शक्ल में मिलती है, उससे हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है। इसलिए हम NRI को कभी भी नहीं भूल सकते। मैं 2-3 बात जरूर बताना चाहता हूँ। TRS पार्टी हमारे आनेबुल CM साहब ने 2001 में किया था। उस वक्त लोग जिस तरह अभी अनिल साहब ने गए, हम अपने रिश्तेदारों के पास भी गए तो वो लोग डरते थे हमसे, बोलते थे भाई कड़वा पहन कर बताइए, अगर आपको कड़वे में देखेंगे तो हम लोग हमारे आजू बाजू के दुश्मन हो जाएंगे। क्योंकि लोगों के दिल में एक डर बैठा था। 69 का मूवमेंट जो चला था उसमें जो है डॉक्टर छिन्नाडी साहब की सदारत में 370 लोग पुलिस की गोलियों में शहीद हुए थे और काफी हजारों लाखों करोड़ की जायदाद हम खुद अपने हाथों से जला चुके थे। तो उस वक्त लोगों में एक दहशत बैठी हुई थी। जब 2000 में KCR साहब ने रिजाइन किया तेलंगाना के लिए असेंबली से और अपने MLA
कि उनकी शिप से। तो जब मुझे पता चला कि तेलंगाना की तहरीक के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, तो मैंने उनसे जाकर मिला, तो उन्होंने कहा महमूद भाई आइए, आप भी हमारी तहरीक में शामिल हो जाइए। तो आज तक वो मुझे महमूद भाई के नाम से पुकारते हैं और बहुत इज्जत देते हैं। हमारे केसीआर साहब एक महान लीडर है, तो हमेशा गंगा जमुना तहजीब की जो यहाँ मिसाल बता रहे हैं, उन्हीं की इजाद की हुई है। आप पूरा हमारे हैदराबाद के बहुत से भाई लोग, हमारे समी भाई भी बहुत अच्छी जोशीली तकरीर की है। यकीनन हम यही चाहते हैं, प्यार और मोहब्बत जिस तरह यहाँ नजर आ रहा है, हम वही प्यार और मोहब्बत बांटना चाहते हैं। सीएम साहब का यही मकसद है। इसलिए मैं बताता हूँ, सारे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, अब मुसलमानों की आबादी देखी जाए तो यूपी में बहुत ज्यादा आबादी है, आसाम में तो 45, 40, 42% है, बिहार के अंदर 25% है, पर तेलंगाना में 12% है। पर सीएम साहब ने मुझे डिप्टी सीएम बनाया, ये उनका बड़पन है। वो यही चाहते हैं कि जो एक कमेटी को नेग्लेक्ट किया गया है, उस कमेटी को उसका कोया मुकाम देना चाहिए। आज एक डिप्टी सीएम देने के बाद हैदराबाद में तेलंगाना बनने से पहले बहुत से लोगों ने सोनिया मैडम को जाकर लेटर दिया था कि तेलंगाना मत दीजिए, तेलंगाना देंगे तो क्रिमिनल राइट्स होंगे, मुसलमानों के साथ गुजरात से भी ज्यादा बर्ताव किया जाएगा। पर आज देखिए, वो एक साजिश थी हमें तेलंगाना रोकने के लिए। पर आज देखिए, अब पुराना शहर भी एक अमन का गहवारा बना हुआ है। हम ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाना चाहते हैं, कुछ हमें मौका चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं कि सबके सब लोग तरक्की करें, यहाँ पर कोई कास्ट वाइज कोई नहीं रहेगा। हमारे सीएम साहब के जितने पॉलिसी है, डेवलपमेंट पॉलिसी है, उसमें हर कौम को हिस्सा दिया जा रहा है। सीएम साहब जब से हुकूमत बनाए हैं अपना तेलंगाना के अंदर, सबसे पहले उन्होंने सर्वे करवाया था कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम्स है। तो उस सर्वे में पता चला था कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं जो ओल्ड एज के लोग हैं, वो लोग परेशान हैं जो हैंडीकैप है, वो लोग परेशान हैं जो विडो बेवा खवातीन है। उसके लिए सीएम साहब ने 1000 रुपए पेंशन, और जो माजूर लोग हैं उन्हें 1500 रुपए पेंशन देने का वायदा किया। और आंध्र प्रदेश में 200 रुपए दिए जाते थे पूरे आंध्र प्रदेश में 7.5 करोड़ में, और वो भी सिर्फ 12-14 लाख लोगों को दिया जाता था। आज 1000 और 1500 रुपए 38 लाख लोगों को दिया जा रहा है। जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारे बीमार है, उन लोगों को सबसे पहले मदद की जाए। उसके बाद दूसरे सर्वे में आया कि लोग गिरानी से बहुत परेशान है। चावल पर फैमिली प्लानिंग किया गया था इससे पहले कि मियां बीवी और 3 बच्चों से बढ़कर राशन नहीं दिया जाता था, पर हेड 4 किलो के हिसाब से। सीएम साहब ने कहा कि अल्लाह ताला सब, ये हमारे कैबिनेट में कहा, अल्लाह ताला जब औलाद देते हैं, भगवान किसी को औलाद देता है तो उसका रिज्क भी पैदा करके भी जाता है। हम कौन होते हैं रिज्क रोकने वाले? तो 6 किलो के हिसाब से, चाहे आपके घर में 10 आदमी हो, 12 आदमी हो, उसके हिसाब से राशन दिया जा रहा है। किसी को 60 किलो दिया जा रहा है, तो कोई 75 किलो भी ले रहे हैं, कोई 90 किलो भी राशन ले रहे हैं, और 1 रुपया केजी के हिसाब से अच्छा चावल दिया जा रहा है। एजुकेशन में बहुत लोग बैकवर्ड हो चुके थे, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी। तो उसके लिए सीएम साहब ने आज से 8 महीने पहले एक डिसीजन लिया था कि 121 स्कूल खोले जाएंगे, रेजिडेंशियल स्कूल, उसमें 71 स्कूल इस मरतबा खोले गए। उसके लिए 4200 करोड़ का बजट दिया गया। तो हम यही चाहते हैं कि सारे कौम सारे अच्छी तरीके से तरक्की करें। सीएम साहब का जो भी प्लान होता है सभी के लिए होता है। इसलिए आज हैदराबाद में प्यार और मोहब्बत की एक ऐसी गंगा जमुना तहजीब बन रही है, उसकी मिसाल सारी दुनिया में ली जा रही है। सीएम साहब हमेशा यही चाहते हैं। ये अभी बात महाराष्ट्र की बात निकली, मैं भी वहां पर था, तो वहां के सीएम साहब ने एक बात कही। इससे पहले बहुत से 20 साल का पेंडिंग इशू था। जो भी लोग आते हैं वो अपने मतलब की बात करते हैं, साहब हमारे बारे में तो गौर नहीं करते। सीएम साहब ने कहा, देखिए महाराष्ट्र हो या तेलंगाना के अवाम हो, दोनों भी इसका फायदा उठाना चाहिए। अगर हम आपस के झगड़े में हमारे किसानों का नुकसान हो रहा है, आज माहिदा करने पर यकीनन अनिल साहब जिस तरह कहे कि हर अपोजिशन पार्टी वाले हमेशा अपनी इस बार हुकूमत की रूलिंग पार्टी के अपोज करते हैं, चाहे कोई भी डिसीजन। इस डिसीजन से जितना करना है महाराष्ट्र वालों को फायदा हुआ, उससे 3 गुना ज्यादा हमारे तेलंगाना के किसानों को फायदा हुआ। तो बहुत बड़ा जो ट्रिब्यूनल में चलता था, बरसों मुकदमे चलते थे, सीएम साहब ने उसे 3 महीने के अंदर उस मसले को हल किया। और 1-2 बात बताना चाहता हूँ, वैसे तो बहुत आप लोग इंटेलेक्चुअल एक से एक बात जानते हैं। हमारे सीएम साहब ने बहुत सी किताबें पढ़ी। एक वाकया मैं बताना चाहता हूँ, वो जब 7th क्लास में थे तो वो जो है उनके स्कूल के पूरे बच्चों को एक लाइब्रेरी लेकर गए थे। तो उस वक्त सीएम साहब ने, लाइब्रेरी उनकी स्कूल से काफी दूर थी, 10-15-20 किलोमीटर, सीएम साहब ने एक किताब हाथ में पढ़ी।
तो लाइब्रेरी ने कहा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो इन्होंने कहा 7th क्लास में। ये बहुत मोटी बुक है, 450 सफ़े की है, आपको पतली सी किताब देखिए। तो उनकी सीएम साहब के क्लास टीचर भी वहां पर आए, आकर उन्होंने कहा कि नहीं बच्चा बहुत होशियार है, उसे दे दीजिए। फिर बोले कि आप पढ़ने के बाद लाइब्रेरी ले आना, काफी दूर है, मुझे स्कूल में दे दीजिए। सीएम साहब ने सुबह 9 बजे जब स्कूल खोला तो किताब ले आके पेश किए। तो टीचर ने कहा क्यों आप पढ़ना नहीं चाहते? तो सीएम साहब ने कहा नहीं साहब, रात में पढ़ लिया। अरे एक रात में 450 सफ़े किताब और 7th क्लास का बच्चा, तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सीएम साहब ने कहा जरूर कीजिए। तो उनके टीचर ने उनसे 4-5 सवाल किए, तो उन्होंने 4-5 सवालों का पूरा सही जवाब दिया। तो उन्होंने जब ही गले लगा कहा कि आप हिंदुस्तान के एक दिन बड़े आदमी बनेंगे। तो आज जो हमारे सीएम है, तो आज 50 से 60 हजार किताबों का मुताला करने वाले सीएम है। आज हर चीज में, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे डेवलपमेंट स्कीम्स हो, एक से एक स्कीम अगर कहीं आ रहे हैं तो वो हमारे तेलंगाना में आ रहे हैं। आज हिंदुस्तान में हमारे से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है काफी दिन तक नाराज रहे, क्योंकि हमने उनसे अलायंस नहीं किया था, उधर चंद्रबाबू नायडू अलायंस किए थे। सीएम साहब ने कहा कि हमारे स्टेट के लोग नहीं चाहते कि किसी पार्टी के साथ जाएं, हम सिंगल मुकाबला करेंगे ताकि किसी पार्टी का लेवल हम पर ना लगे। सीएम साहब ने सिंगल मुकाबला किया और नई स्टेट में बहुत दिन तक 6 महीने तक हमें आईएएस ऑफिसर नहीं मिलते रहे। बहुत हम लोग परेशान होते रहे। जब असेंबली में हमारे बीजेपी के एमएलए ने कुछ बात की तो हमारे हरीश राव साहब ने कहा हमें कुछ मदद नहीं चाहिए 1 पैसे की, पहले हमें ओहदेदार दीजिए ताकि हुकूमत चला सके। आज अल्लाह के फल से हमारी हुकूमत ऊपर वाले का सदका है कि बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। और हमारे सीएम साहब का जो सपना है बंगारू तेलंगाना, उन्हें यही कहते हैं अगर कोई भी कम्युनिटी अगर इसमें डेवलप नहीं होगी तो बंगारू तेलंगाना नहीं हो सकता। सभी को डेवलपमेंट लाने की कोशिश करेंगे। सीएम साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनके जो भी प्लान्स है बहुत सक्सेसफुल जा रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर के सर्वे में अभी देखिए आप 2 साल की स्टेट थी हमारी, जब सर्वे शुरू हुआ उनका तो 2 महीने के 1 महीने 1.5 महीने के सर्वे के अंदर सबसे नंबर 1 सीएम केसीआर साहब आए और सबसे नंबर 1 स्टेट काम कर रही है वो तेलंगाना स्टेट काम कर रही है। बहुत से अच्छे पॉलिसी लाकर हम लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए, और कुछ दिन हमें थोड़े तकलीफ से गुजर रहे हैं इस वजह से कि हमारा जो आप जानते हैं नई स्टेट है, उसके बाद 2 जो स्कीम लाए मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया, ये बहुत बड़े स्कीम है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया है। दोनों स्कीम में हमारा 80 से 85 हजार करोड़ खर्चा हो रहा है। नई स्टेट में आप बताइए 1-2 प्रोजेक्ट बड़े आ जाएंगे तो किस तरह आप पैसे ला सकेंगे? फिर भी सीएम साहब मिशन भगीरथा से 1.5 लाख किलोमीटर, जबकि कृष्णा से जो पानी आता था 200 किलोमीटर के लिए 10 साल तक पाइपलाइन डालते रहे वो लोग। सीएम साहब ने 1.5 लाख किलोमीटर 2019 से पहले डालते हुए 1 रुपए में गरीब लोगों को 1 रुपए में नल का कनेक्शन दिया जा रहा है। ये किसी हिंदुस्तान में ये नल का कनेक्शन 1 रुपए में नहीं दिया गया। सीएम साहब यही चाहते, ये 2 स्कीम होने के बाद हमारे शहर की तरफ हम बहुत तवज्जो देंगे। हैदराबाद सिटी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ट्रैफिक का निजाम बहुत मुश्किल का हो चुका है और जो भी कोशिश है क्योंकि बजट ना होने की वजह से फिर भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसे और अच्छा काम करेंगे और 2 साल में हम इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। सीएम साहब ने ऐलान किया था कि अगर मैं घर घर पानी नहीं पहुंचाऊंगा तो मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। उसके लिए पूरी की पूरी टीम बहुत काम कर रही है ताकि घर घर तक हम पानी पहुंचाएंगे। निजाम स्टेट के जमाने में जब पानी घंटीपेट का पानी जब लोगों को पहुंचाने की बात थी तो निजाम ने इसकी सख्त मुखालिफत की कि हम ऊपर वाला हमसे कोई पानी नहीं पैसे नहीं लेता, जब बारिश होती है तो हम किस तरह पानी बेचेंगे। तो उन्होंने उनके ऑफिसर्स ने उन्हें बहुत समझाया कि आप जो है ये सर्विस दे रहे हैं, सर्विस चार्जेस समझ कर लगाए। तो उन्होंने कहा कि हर चौरस्ते पे हर घर पे जहाँ टर्निंग आती है वहाँ सरकारी नल लगाए, चाहे बड़े लोग कुछ हो। यहाँ पर देखते होंगे हर गली के मोड़ पे एक सरकारी नल होता था, बाद में घर को नल सप्लाई किया जाता था। उसी तरह हमारे सीएम साहब ने 1 रुपए में नल का कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं विलेजेस के अंदर। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। मैं तमाम हमारे नाराज भाइयों से कहता हूँ यकीनन आप हमारी दिल की धड़कन है, आपके हर चीज को हर मशवरे को हम कबूल करेंगे और हम चाहते हैं कि आप लोग भी अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारें। जिस तरह केरला के एनआरआई बहुत अच्छा डेवलपमेंट वहाँ पे केरला में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ उनका अपना जाती एयरपोर्ट भी बना चुके हो। एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा आमदनी होती है। हमारे पास GMR वाले जिस तरह बनाए तो आप लोग भी हमारे KTR साहब से हम लोग बात करेंगे, अच्छी एनआरआई पॉलिसी बनाते हुए आप लोगों का
अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा तो आपका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। हमारी यही दिल की तमन्ना है और मैं दिल की गहराइयों से सबका जो मैं इस्तकबाल किया गया है सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अंदर సోదరులకు చాలా మనకు స్వాగతం ఇచ్చారు, చాలా అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను। ఈ తెలంగాణ స్టేట్ ఈ గంగా జమున స్టేట్ ఉంది, మన మీద చాలా అన్యాయం జరిగింది। 56 ఇయర్ మన తెలంగాణ 48 లో అయింది, 53 తక్ మన ఆంధ్ర అంటే 53 మద్రాస్ లో సెపరేట్ అయింది, 56 లో ఆంధ్రాలో మర్జ్ చేసిన తర్వాత చాలా అన్యాయం మన మీద అయింది మనకు। అంటే ఆ రోజు 1 నవంబర్ 1956 లో ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగింది, 5 ఇయర్స్ తెలంగాణ సీఎం ఉండాలి, 5 ఇయర్స్ ఆంధ్ర సీఎం, మన బడ్జెట్ మన స్టేట్ లో ఖర్చు చేయాలి, మన ఎంప్లాయ్మెంట్ మనకు ప్రొవైడ్ చేయాలి। 57 ఇయర్ లో ఓన్లీ 6 ఇయర్ 10 months 8 days మన తెలంగాణ సీఎం పని చేశారు, మొత్తం ఆయన పని చేశారు। మొత్తం ఏ ప్రాజెక్ట్ లో ఉంటే మనకు జస్టిస్ చేయలేదు, మన మీద చాలా అన్యాయం జరిగింది। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా కష్టపడి తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన, తెలంగాణ ఈజీ రాలేదు, సీఎం లేకుంటే జయశంకర్ లేకుంటే తెలంగాణ అవస్థ లేదు। సీఎం జయశంకర్ గారు మనకు చాలా, జయశంకర్ గారు ఎప్పుడు అంటే మా సీఎం గారు ఆశీర్వాదించారు, మన తెలంగాణ మనకు వచ్చింది। ఫ్యూచర్ లో అంటే మా సీఎం గారు సత్తా ఉంది కి గోల్డెన్ తెలంగాణ ఇండియాలో నంబర్ 1 స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు మా సీఎం గారు నంబర్ 1 వచ్చారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ సభలో। ఫ్యూచర్ లో ఆఫ్టర్ 10 ఇయర్స్ మా తెలంగాణ స్టేట్ నంబర్ 1 స్టేట్ అవుతుంది। మన దగ్గర చాలా ఫండ్స్ ఉంది, ఫండ్స్ తక్కువ లేదు, మన దగ్గర ప్రాజెక్ట్ ఎక్కువ ఉంది। మిషన్ భగీరథ ప్రాజెక్ట్ లో నియర్లీ 45,000 crore వస్తుంది, మిషన్ కాకతీయ మిషన్ భగీరథ 1,50,000 కిలోమీటర్ పైప్ లైన్ ఇస్తున్నారు, అది ఇంటికి 1 రూపీలో నల్కా కనెక్షన్ ఇస్తున్నారు। మిషన్ కాకతీయ 42,000 ఈ తలాబ్కు సాల్వ్ చేస్తున్నారు, చేసే తర్వాత కాకతీయ త్వరలో ఉంది తలాబిది, మనకు బోర్డింగ్ లో నీళ్ళు వస్తుంది, మన ఫార్మర్స్ కు ఇప్పుడు 9 గంటలు కరెంట్ ఇస్తున్నారు। ఫ్యూచర్ లో 24 hours ఇస్తామని సీఎం గారు హామీ ఇచ్చారు। తప్పకుండా మన దగ్గర 2018 లో 2019 లో సర్ప్లస్ కరెంట్ అవుతుంది, చాలా కొత్త అగ్రిమెంట్ చేశారు, చాలా ఆ టైంలో చాలా కష్టపడి మా సీఎం మనకు తీసుకొచ్చిన గుడ్ వేలో తీసుకొచ్చిన నేను మన ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్తే అంత తక్కువ ఉంది। మనకు దేవుడు మంచి सीएम इच्छारो। अभी हमारा अनिल एक शेर बोला है कि इसीलिए मैं और एक 2 शेर बोलता हूँ। केसीआर साहब हमेशा एक बात कहा करते थे, मैं अकेले ही चला था जाने में मंदिर, लोग आते गए कारवां बनता गया। और एक बात बोलते थे वो कि अल्लाह ताला के पास देर है मगर अंधेर नहीं है, जरूर हमारे साथ सही फैसला करेंगे और हमारा तेलंगाना अल्लाह ताला जरूर हमें लौटाएंगे। तो सीएम साहब का भरोसा था और सबकी कोशिश थी, आप लोगों का आशीर्वाद था, हम काम करते रहे, भगवान हमें अल्लाह ताला हमें आगे बढ़ाते रहा। जो लोगों में यकीन नहीं था तेलंगाना लाने का, तेलंगाना मिलने का, आज ऊपर वाला कर दिखाया। यकीनन हम सबकी कोशिश की वजह से और सबसे ज्यादा हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जो हिम्मत से काम किया, जो हम लोगों को उस तहरीक की तरफ लेकर गए, उसके लिए आज हम तेलंगाना देख रहे हैं। अगर वो नहीं ले जाते और जयशंकर साहब नहीं होते तो मैं समझता हूँ तेलंगाना बनता था या नहीं बनता था। मगर उनकी जो हिम्मत थी अमली रही, हमारे सीएम साहब हमेशा एक ही बात करते रहे, हमें पीसफुल तेलंगाना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अनिल अभी बोले तो बात पे, मैं जब पार्टी सीएम साहब से मिल गया, मैं पार्टी में शामिल होने के लिए जब मेरी माँ से मिलने गया, मेरी माँ ने मुझे लपटाकर बहुत रोई। मैं बोला माँ बेफिक्र नहीं बेटा, बाबा इसमें गोलियां लग जाते, जेल को चले जाते, तेरा धंधा कच्चा धंधा है, तेरे बच्चे छोटे, कैसा होगा जाके इस मूवमेंट में चले जाएगा, मुश्किल में पड़ जाएगा। तो मगर इसलिए कि वो 69 के मूवमेंट में मेरे वालिदा के घर के बाद एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस था, आजमपुरा रजिस्ट्रेशन ऑफिस, वो आज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जलाया गया तो पुलिस आकर वहां से फायरिंग की। तो मेरे घर के सामने मेरी हिंदू एक बहन रहती थी, बच्ची उसकी, उसको गोली लगने से 18 साल की बच्ची गोली में शहीद, उसका देहांत हो गया था, शहीद हो गई थी। तो मेरी माँ को यकीनन अपने बेटे का डर हो रहा था, ये भी बेटा अगर जाएगा तो गोली लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो मगर हमारे सीएम साहब की वजह से विदाउट वायलेंस मूवमेंट चलाने से हम लोग ना जेल में जा सके ना गोली खा सके। मैं सीएम साहब को एक दिन एक बात बोला, साहब तो इस पार्टी में हम मरने के लिए आए थे, मगर आपने तेलंगाना मिला के हमको डिप्टी सीएम बना दिया साहब, तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सीएम यकीनन बहुत अच्छे सीएम है और अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं उनको उम्र दे और उनको अल्लाह ताला हमेशा अच्छे जो प्लान्स बना रहे हैं उसमें सक्सेसफुल करे। और हमें सबसे अहम बात है कि जो हमें प्यार बांटे वो आज तक किसी ने नहीं बांट सका। मुझे कहते थे लोग, अरे क्या भाई क्या मिलता तेलंगाना तो कहीं गुजारा भाई, वैसा आज हैदराबाद का जो माहौल है,
आज पुराना शहर हो या नया शहर हो, हर एक दूसरे को अपने भाई की तरह प्यार करता है और भाई की तरह मिलजुल कर रहते हैं। सभी भाई जिस तरह बोले कि हम अपने भाई है, वो तो मजहब तो अपना घर का इंडिविजुअल है। मैं जब सीट पे बैठता हूँ तो मेरा कोई मजहब नहीं होता, जब ड्राइंग रूम के अंदर जाकर अपने घर में जाता हूँ यकीनन मैं मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, उसी तरह हिंदू भाई पूजा करते हैं। तो जब हम आवाम के साथ एक साथ खिदमत करेंगे तो सभी लोग तरक्की करेंगे। मैं फिर एक बार दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। आपके जितने आर्गेनाइजेशन है यही दुआ करता हूँ और तरक्की करें, आप लोगों में यूनिटी रहे और जरूर हमारी स्टेट के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। और हमारा भी फर्ज बनता है आपके अपने आपके जो मसाइल है उस पर हम भी तवज्जो दें और उसे हल करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Mahmood Ali Garu, for your wonderful speech.